अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है क्या एक ही दवा, हर्बल या कोई भी दवा एक मर्ज पर मुख्तलिफ लोगों पे वर्क करेगी। आज का हमारा ये मौजू है। बिफोर वाचिंग द वीडियो, इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। ये बात हमें बड़ी कॉमन पाई जाती है। कोई भी हर्बल मेडिसिन फकी के नाम से या कोई मुगल्लस के नाम से या कोई मुकव्वी के नाम से इस्तेमाल हम करते हैं। अक्सर औकात आप बाजार से, मार्केट से लेके उसको इस्तेमाल करते हैं। यानी कि फर्ज कीजिए कि एक शख्स का स्टोमिक का मसला है और चूंकि स्टोमिक पे बेशुमार हर्ब्स हैं, बेशुमार फार्मूलाज हैं, बेशुमार माजूने हैं और बेशुमार ऐसी चीजें जो कि हम हर्बल के नाम से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बहुत सारे अद्वियात के बहुत सारे ख्वास होते हैं। एक दवा यानी कि जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके मुख्तलिफ ख्वास हो सकती हैं। एक शख्स जिसको स्टोमिक का मसला है, उसका ये कतई मतलब नहीं है कि उसका स्टोमिक आप एक ही दवा यानी कि फकी के नाम से इस्तेमाल करेंगे। जो किसी को फायदा हुआ होगा, उसका भी स्टोमिक का मसला था तो वो ठीक हो गया। और दूसरी बात यहाँ पे ये है जो कि बहुत ही अहम है कि हम कहते हैं स्टोमिक का मसला है यानी कि निजाम आपका बिगड़ा हुआ है। याद रखिएगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का कतई मतलब ये नहीं है कि आपका सिर्फ स्टोमिक यानी कि जो मैदा है आपका वो डिस्टर्ब है। आपका स्टोमिक निजाम में आपका स्टोमिक, आपका लिवर, आपका पैंक्रियाज है, ये सारे आज़ाद मिलके आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और उनमें पाए जाने वाले जो विलिस जो उबार होते हैं, वो इन तमाम का एक कॉम्बिनेशन होता है। खास स्पेसिफिक जो वर्क है निजाम का, इसमें मुख्तलिफ आज़ा के अंदर उनका शुमार होता है। ये कतई इसका मतलब ये नहीं है कि आपका स्टोमिक खराब है और बाकी जो आज़ा हैं वो दुरुस्त हैं। यानी कि उसके अंदर बाकी अज़ा की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है जिसकी खराबी की वजह से आपका निजाम बिगड़ सकता है। जिनका लिवर सही तरह वर्क नहीं करता, उनके स्टोमिक के मसाइल जो हैं वो सामने आ रहे होते हैं। यहाँ पे इस वीडियो के जरिए आपको बताने का मतलब ये है कि एक चीज कतन जो है स्टोमिक के प्रॉब्लम के लिए वर्क नहीं करती। अक्सर औकात हम ये करते हैं, किसी का खून की कमी हम जिसे कहते हैं, वो उसके लिए फुलाद का इस्तेमाल करने लग पड़ते हैं या फिर शरबत फुलाद के नाम से। और कई नौजवान जो कि यकीनन बिल्कुल उनकी बॉडी एक तंदुरुस्त होती है, वो एक खाम ख्याली जो कि उन्होंने शायद पाली होती है कि पता नहीं उनका स्टोमिक का मसला है, जिगर का मसला है, उनका कलर जो है वो सुर्ख नहीं हो रहा बाकी लोगों की तरह। तो वो क्या करते हैं, वो एक शरबत फुलाद लेते हैं जो कि उसके ऊपर पिक्चर लगी होती है। यार कि पिक्चर का उसके साथ क्या ताल्लुक है, और आप सिर्फ पिक्चर को देख के उसके अंदर जो किसी नौजवान की तस्वीर दिखा रहे होते हैं, बॉडी बिल्डर की तस्वीर दिखा रहे होते हैं, वो देख के आप शरबत फुलाद इस्तेमाल करने लग पड़ते हैं। जहां पे आपको ये फायदा देता है वहां पे इसके नुकसान भी हैं, क्योंकि ये लिवर को बजाते खुद ये लिवर का जो फंक्शन है उसको बड़ा डिस्टर्ब करता है। और एक केस भी था इस तरह के, बाज दफा जो लिवर जो है उसमें खराबी पैदा होना शुरू होती है, उसके अंदर स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है और लिवर से वर्क नहीं करता अगर आप शरबत फुलाद इस्तेमाल करेंगे। और एक दो केसेस भी मैंने देखे हैं, अगर वो सर्दियों के मौसम में अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसके बहुत ही भयंकर नुकसान होते हैं शरबत फुलाद के। अब ये मैं इस पे ये नहीं कह रहा कि इसको इस्तेमाल ना करें, लेकिन किस कंडीशन में इस्तेमाल कर रहे हैं। आप फजूल में अगर इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आपको नुकसान होगा और कन्फर्म आपको नुकसान होगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने बताया कि जितने भी हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं उसका अगर एक को फायदा होता है, उसका मतलब ये कतई नहीं है कि वही दवा उसी मसले के लिए किसी और शख्स पे वर्क करेगी। क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने ये देखी हुई है कि एक ही दवा, क्योंकि हमारे माहौल अलग हो सकते हैं, लोगों का मिजाज अलग है, लोगों की खुराक अलग अलग होती है और उन पे अलग अलग चीजों का अलग अलग ख्वास, फंक्शन एक चीज का एक ही होता है, लेकिन उसकी जो आगे फंक्शन यानी कि फार्मूले का है वो कतई नहीं हो सकता है। और दूसरी बात होती है कि बाद दफा तशखीस भी उसके लिहाज से नहीं होती कि क्या वही मसला है। जैसे उसको स्टोमिक का मसला है, स्टोमिक के बेशुमार मसाइल हैं जिसमें डायरिया हो सकता है, जिसमें स्टोमिक पेन हो सकती है, जिसमें आप कॉन्स्टिपेशन का मसला हो सकता है, जिसमें गैस का मसला हो सकता है, जिसमें आपकी जाती माहौल जो आपकी गुज़ा पीना से इस्तेमाल कर ली, या फिर आपका कोई नफसियाती मसला हो सकता है, या आपने जो आपकी मशरूबात वगैरह यानी कि जो आप खाना पीना जो आप ले रहे होते हैं उस वजह से कोई भी नफसियाती पहलू की वजह से हो सकता है। अब इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक मौलवी समझ सकता है कि हाँ इसको कहाँ पे कौन सी चीज जो है इसको फायदा करेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी। अगर इस वीडियो के मुताबिक आपको कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने में बहुत शुक्रिया और बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।